इंडोनेशिया के अंदर भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो पहुँचे हुए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपना आस्त्रा MK1 मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। दैट इज़ अगेन एन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरी सेंस के अंदर। एक मुसलमान मुल्क है जो इंडिया से लेना चाहता है और वो समझता है कि लॉन्ग बिन लाइक डिफरेंट इंडिया को बड़े डिफरेंट एंगल से देखा जाता रहा है दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर। और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया। नाउ द इंडियंस जो लोग हैं वो इंडिया को उस लेंस से नहीं देख रहे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसको आई कंसीडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कस्टमर होगा इंडिया के इंडिजिनस आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। इसके स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत हिचकियां आ रही हैं क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। पॉपुलेशन वाइज इट इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान ने जब ये इमेजेस देखी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, पाकिस्तान में हिचकियां बंद नहीं हो रही हैं। ये देखिए साहब, मोदी एंड Prabowo held broad talks in Jakarta covering missiles, ports and supply chains. The agreement signal a sharper India-Indonesia focus on defense, trade resilience and maritime reach. तो ये दोनों मिले, मोदी जी मिले और मिस्टर प्रबोवो मिले, इन्होंने डील साइन की है। यहां पे देखिए साहब, that focused on supplying BrahMos and Astra missiles to Indonesia, boosting maritime security and strengthening critical mineral supply chains. तो बहुत कुछ की बात हुई है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की, क्रिटिकल मिनरल की, फूड सिक्योरिटी, मेडिसिन, मैरिटाइम सिक्योरिटी। ये हम आपको देखिए करीब 20-22 पॉइंट्स हैं जिन पे बात हुई है। हम उसमें से 8-10 कवर करेंगे और 8-10 हम डिटेल में कवर करके आपको बताएंगे कि नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत का वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी फार ईस्ट के यानी मशरक़ बईद के 3 मुल्कों के दौरे पर गया हुआ है और उसका जो पहला किस्त है वो है इंडोनेशिया। 3 दिनों से जनाब वहीं पर हैं। कल दोनों मुल्कों के दरमियान मोर देन डजन 12 से भी ज़्यादा मुआहदों पर दस्तखत हुए। दोनों वज़राए आज़म प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया का सदर है, वहाँ पर सदर की जो है वो गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके और भारत के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दर्जन भर से भी ज़्यादा मुआहदों पर दस्तखत हुए और उनमें कई मुआहदे काबिल ज़िक्र हैं। जैसे कि इंडोनेशिया दूसरा मुल्क बन गया है, दूसरा बल्कि तीसरा चौथा, क्योंकि अभी कई मुल्क ले रहे हैं। भारत से वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद रहा है। इसके अलावा वो भारत से एयर डिफेंस सिस्टम अस्त्रा, जो भारत का अपना मतलब बनाया हुआ है, DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसका बनाया हुआ जो है एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल्स, वो भारत से खरीद रहा है। और खैर उनकी कितनी मालियत का होगा सवाल ये नहीं है, लेकिन वो भारत के खरीद रहा है। और ये सब ऐसे वक्त में जब चीन उसका करीबी है, लेकिन ये मुल्क जो हैं फार ईस्ट के चीन से डरते भी हैं, उनके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का और वो पुली भी है, दादागिर भी है, तो इसके लिए उसके साथ बिगाड़ कर तो सकते नहीं है। लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए, जैसे पहले फिलीपीन ने भारत से ब्रह्मोस खरीदे। अभी हकीकत ये है
पिछले साल जो हमारी एक 4 दिन की जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ 7 मई से 10 मई तक, उसमें ये अस्त्रा एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, इन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया था। तो जाहिर है ये बातें दुनिया से छुपी नहीं रहती, और चीन का जो आर्मामेंट है वो नाकाम रहा था पिछले साल की जंग में, और भारत का अपना बनाया हुआ, या जैसे ब्रह्मोस हमने रूस के साथ मिलकर बनाया है, तो उसकी कामयाबी से कई मुल्कों का मन हुआ है कि वो भारत से ऐसे हथियार खरीदें। इससे भी ज़्यादा एक बड़ी जो नोटवर्दी खबर है इसमें, वो ये है कि इंडोनेशिया का आसिया है, वहाँ पर एक बंदरगाह बना रहे हैं, सबांग। वो सबांग बंदरगाह जो है भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलकर बनाएंगे, यानी उसमें भारत की भी इक्विटी होगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होगी, इक्विटी भी होगी। और इसकी ख़ास बात क्या है कि ये जो मलाक्का स्ट्रेट है उससे तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत बहुत नज़दीकी है, यानी खुदा न करे, अब हम नहीं चाहते ऐसा, ये जो अमेरिका और ईरान की जंग हुई है जो इस वक्त तातुल का शिकार है, इसमें ईरान को ये समझ आ गई है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को, आबनाए हॉर्मुज़ को वेपनाइज कर सकता है। और इस सिलसिले में कल उसने एक शिप था, मतलब कार्गो शिप था, वो ईरान की सरहद से बहुत दूर से जा रहा था और ओमान के नज़दीक से जा रहा था। तो क्योंकि अभी ईरान क्या कहता है कि जो भी हॉर्मुज़ से ट्रैफिक गुजरे वो मेरे साथ रजिस्टर होनी चाहिए और मेरे बताए हुए रास्ते से गुजरनी चाहिए, ताकि वो उनसे एक्सटॉर्शन का पैसा वसूल कर सके। अब क्योंकि ये जहाज़ जो है उससे दूर जा रहा था, तो उसके ऊपर ईरान ने ड्रोन फेंके और उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बदले में अमेरिका ने ईरान के जो मिसाइल के जहाँ पे ज़ख़ीरे हैं या ड्रोन के जहाँ पे ज़ख़ीरे हैं उनके ऊपर बमबारी की। तो जिस तरह ईरान ये हॉर्मुज़ को वेपनाइज कर रहा है, अगर चाहे तो कल इंडोनेशिया या सिंगापुर ये इस मलाक्का स्ट्रेट को वेपनाइज कर सकते हैं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि हमारा जो अंडमान निकोबार है उसका जो सदर्न मोस्ट टिप है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, मेरे ख्याल में उसका नाम अभी विजयपुरम है। तो वो विजयपुरम जो है वो इस सबांग बंदरगाह जो है, जिसको इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ 100 मील दूर है, 100 मील या 160 किलोमीटर कह सकते हैं। यानी वहाँ से हम अगर ड्रोन भेजें, मिसाइल भेजें, रॉकेट भेजें, तो मलाक्का स्ट्रेट पर हम भी हमला कर सकते हैं। ये अलग बात है कि भारत कभी भी इस किस्म की दादागिरी नहीं करता, लेकिन ये आपको बता दूं। और ख़ास बात ये है कि ये जो मलाक्का स्ट्रेट है ना, ये चीन का जो तकरीबन आधे से भी ज़्यादा जो बिजनेस है, यानी एनर्जी इंपोर्ट है या फिर उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसके एक्सपोर्ट्स हैं, ऑल ऑफ दीज पास थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो अगर कल सिंगापुर या इंडोनेशिया चाहें तो चीन को जो है ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिस तरह इस वक्त ईरान बाकी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तो खैर मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत जो है इंडोनेशिया के जो सेंसिटीव्स हैं, ऐसा साथ हैं, उनसे आंखें चुरा रहा है। उसको मालूम है इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है और वो फ़लस्तीनियों की रिहेबिलिटेशन चाहता है। इसीलिए कल ख़ास तौर पर मोदी ने ये भी कहा कि हम फ़लस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि इसराइल भी रहे, फ़लस्तीन भी रहे। या ये अलग बात है कि पाकिस्तान या ईरान जो कट्टरपंथी मुसलमान ममालिक हैं, वो टू स्टेट थ्योरी को जो है ना नहीं मानते, वो सॉल्यूशन को नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि इसराइल को तबाह और बर्बाद करना चाहिए, सारे यहूदियों को मारना चाहिए और उनको जाके जो है मेडिटेरेनियन समंदर में फेंक देना चाहिए। खैर, मैंने बताया आपको इंडोनेशिया के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं। अब इस पर पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कहते हैं, भारतीय यूट्यूबर क्या कहते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी मैं आपको उनके टुकड़े इसके साथ अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। और इंडिया बाय करेगा ब्रह्मोस, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन जो मिसाइल डील है वो तकरीबन $630 मिलियन की है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है, कहा जाता है कि दे आर द कॉस्ट जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आई डोंट नो, क्योंकि वी हैव टू सी दिस। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो थोड़ी इस तरह है कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, उनकी पोजीशन ये है कि वो अपनी जो जैसे कहते हैं ना इस पोजीशन को इस्टेब्लिश करना कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे हम। अब दोस्तों, एस्ट्रा मिसाइल्स, ब्रह्मोस एंड सबांग पोर्ट, ये सबांग पोर्ट का क्या पूरा मामला है पहले ये समझ लीजिए। ये देखिए मैप है, आप देख सकते हैं भारत यहां पे है और आप ये देख रहे हैं कि इंडोनेशिया नीचे की ओर है, राइट? दिस इज इंडोनेशिया। अब ये साउथ चाइना सी है जिस पे चाइना अपना वर्चस्व मानता है और चाइना की हर एक देश से प्रॉब्लम है जहां से साउथ चाइना सी गुजरता है, राइट? अब दोस्तों, ये जो इलाका है चाइना यहां से आया, यहां से मुड़ के ये जो है ये मलाका है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका, जिसको चाइनीज अपनी जगलर वेन कहते हैं। चाइनीज कहते हैं कि अगर मलाका चोक हो गया तो चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीबॉर्न ट्रेड, जहां तक हम बात करते हैं सीबॉर्न ट्रेड की, जो समुद्र से जाती है, चाइना के लिए ये वाइटल इलाका है। ये जो एरो से जा रहा है ना, ये देखिए मलेशिया और सिंगापुर के बीच में ये। अब इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।